जावास्क्रिप्ट सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल होता क्या है। बेसिकली अगर आपने कोई सी भी टेक्नोलॉजी पढ़ी है, फॉर एग्जांपल जावा, सी प्लस प्लस या एंड्रॉयड, तो आप वहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो बेसिकली ये वेरिएबल होता क्या है? तो जनरल पर्पस पे अगर हम बात करें तो जो वेरिएबल का वर्क होता है, स्टोर डेटा, मींस डेटा स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं। बट अगर हम बात करें कि बिहाइंड द सीन होता क्या है, पूरी प्रोसेस क्या होती है, तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सपोज ये हमारा एक मेमोरी स्टोरेज है, सिस्टम मेमोरी स्टोरेज। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेमोरी एरियाज होते हैं। तो सपोज यहाँ पर ये मेमोरी एरियाज हो गए। अब अगर हम बात करें कि सपोज में यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि इंटीजर या वेरिएबल ए इक्वल्स टू 10। तो अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो जो स्टोर होता है, सपोज हमने किया इंटीजर ए इक्वल्स टू, सिंपली हम यहाँ पर टाइप करते हैं इंटीजर ए इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीजर ए इक्वल्स टू 10। तो जो 10 होगा वो कहाँ स्टोर होगा? हमारा यहाँ पर 10 स्टोर होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा 10, मैं फिलहाल इसे ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? 10 स्टोर होगा। यहाँ पर क्या होगा? हमारा 10 स्टोर होगा। अब जो 10 स्टोर होता है, तो मैं जहाँ पर ये स्टोर हुआ है वो एड्रेस होता है हमारा हेक्साडेसिमल एरिया। और मैं उससे मेमोराइज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अगर कॉल करना है तो मुझे सबसे पहले उस मेमोरी एरियाज की ज़रूरत पड़ेगी। और उस मेमोरी एरिया, और वो क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर में होता है, जस्ट लाइक X00F और इस टाइप से कुछ होता है। तो अब मैं अगर मुझे इस वेरिएबल को या मुझे कुछ इसकी वैल्यू को कॉल करना, तो हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा? उस वेरिएबल को याद रखना। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? डेटा टाइप, सॉरी वेरिएबल। यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? वेरिएबल। तो सपोज यहाँ पर हमने ए, इंटीजर ए, तो जो ए हमारा क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 10। तो ये डायरेक्टली मेमोरी एरिया के थ्रू या मेमोरी एड्रेस के थ्रू कॉल ना होते हुए हमारा किसके थ्रू कॉल हो रहा है? ये वैल्यूज वेरिएबल के थ्रू। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? वेरिएबल। अब बात करते हैं कि जो सपोज हमारे पास जस्ट लाइक अगर हम वज़न की बात करें, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किलोग्राम, मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं? नापने के लिए हमारे पास कुछ वो होते हैं लोहे के, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो उसी तरह हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल को भी स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल रियल टाइम में एग्जांपल लिए, तो सपोज हमारे पास जैसे रूम होता है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, तो उसी तरह डेटा टाइप के पास भी हमारे पास जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप होते हैं डेटा स्टोरेज करने के लिए। तो इसमें हमारे पास जो मेन 3 डेटा टाइप होते हैं, पहला होता है नंबर, दूसरा होता है स्ट्रिंग, और तीसरा होता है बुलियन। तो बेसिकली जो नंबर होता है वो डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी नेम को और स्ट्रिंग को, या और तीसरा होता है बूलियन। ये होता है हमारा जो बूलियन वैल्यू मींस ट्रू एंड फॉल्स के रूप में रिटर्न करता है वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम? सबसे पहले यहाँ पर जब भी हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में, हम यूज़ करेंगे वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक नंबर, और मैंने इसकी ले ली वैल्यू 10।
अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं, और हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, फिलहाल हम इसको हाफ हाफ पार्ट में कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा, इसने मुझे वैल्यू, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर इसको हम देंगे नेम, और मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ राम। तो यहाँ पर हमने लिया राम, और इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया नेम, यहाँ पर मैं देता हूँ BR, ओके सॉरी, यहाँ पर हम इसमें BR, मुझे फिलहाल अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तीसरा हमारा जो वैल्यू है, अभी हम डेटा टाइप पर ही रखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, बूलियन। तो बूलियन में यहाँ पर मैं देता हूँ एक फ्लैग, और फ्लैग की जगह हम यहाँ पर रखते हैं ट्रू, और इसको यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं इसको ट्रू। तो इस तरह अब यहाँ पर जो हमारा डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके दो प्रॉपर्टी, पहला होता है लूजली कपल होता है, और दूसरा होता है डायनामिक। तो लूजली क्या होता है, बेसिकली लूजली मीन्स अगर हम बात करें किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वहाँ पर हमें डेटा टाइप का टाइप डिफाइन करना पड़ता है। सपोज अगर हम जावा की बात करें, एंड्रॉयड की बात करें, या फिर C++ की, तो यहाँ पर हमें इस टाइप से डिक्लेयर एक वस टू, तो हमें इंटीजर एक वस टू 10, तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ता था, डिक्लेयर करना पड़ता था। बट जो जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता था, हम सिंपली कोई सा भी डेटा टाइप है हमें डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल। तो ये होता है, इसको लूजली बोलते हैं। दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक की मीन्स जो जावास्क्रिप्ट है, जो भी वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग जो जावास्क्रिप्ट उसको वैल्यू असाइन कर दे। सपोज यहाँ पर अगर 10 पास करेंगे, तो जो जावास्क्रिप्ट है वो समझेगा कि आपने क्या दिया है, डेसिमल वेरिएबल लिया है। या अगर आप यहाँ पर राम लिखेंगे एज ए स्ट्रिंग में, तो वो आपको ऐसे समझेगा कि आपने एज एन कोई स्ट्रिंग लिया है। या फिर अगर आपने यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स दिया, तो मीन्स वो समझेगा कि आपने, तो जो भी वैल्यू असाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो डेटा टाइप ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि सपोज़ आप कहीं पर डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल फ्लोट, और आप वहाँ पर वेरिएबल इंटीजर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जो मेमोरी उतनी लॉस होगी। बट यहाँ पर जो मेमोरी का जो भी मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह से क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट टोटली डायनामिक है। तो फिलहाल ये दो मेन प्रॉपर्टी होती है जावास्क्रिप्ट में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।